जमशेद साहब, लोधरा में एक अफसोसनाक और बड़ा ही दुख भरा एक वाक़या लोधरा की फैमिली के साथ पेश आया है, जो कि नॉर्दर्न एरिया में वो जो कागान अरांज हैं और वो जो बाबूसर टॉप है उसके आसपास कहीं कोई एक इलाका है, वहाँ पर जो है ना क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। सिर्फ ये नहीं थे, आपको पता है और भी बहुत सारे लोग थे, बड़ी तादाद बताई जा रही है गाड़ियों की जो पानी में बह गए हैं। तो उनमें अभी तक इतलात के मुताबिक कितने लोग जो है वो हलाक हो गए हैं, एक तो नाजरीन को ये बताएं, और दूसरा इस मौसम में आप क्या समझते हैं जब हमारा महकमा मौसमियात बता रहा है कि भाई हालात ऊपर ख़राब हैं, आए रोज़ वहाँ क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं। इवन आज सुबह तो इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बाप बेटी दोनों बह गए डीएचए में। तो ऊपर तो लैंड स्लाइडिंग और इस तरह की जो सूरत हाल है, इसमें हमारे लोगों को थोड़ा सा खुद भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। देखिए, एहतियात अपनी जगह पर है, लेकिन जो लोग उस इलाके में हज़ारों लोग रहते हैं या उनकी रोज़मर्रा हैं, तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका आना जाना उठना बैठना होता है, वो भी तो है ना। तो बाकी ये टूरिज़म में होता ही एडवेंचर है और लोग इसी एडवेंचर को ही पसंद करते हैं तो जाते हैं। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि क्या ये हादसे जो हो रहे हैं या वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, इसमें ये कहना कि जी आपको एहतियात करनी चाहिए, जैसे आप भी बात कर रहे थे कि नहीं जाना चाहिए था। जैसे महकमा मौसमियात बता रहा है, देखें वो बारिशें शुरू हो गई जिस जगह पर ये वाक़या हुआ, ये फैमिली पता नहीं कितने दिनों से उधर थी, जो आपने डिटेल बताई, तकरीबन वो एक ही कोस्टर में गई और वो मुल्तान से गया, बिल्कुल ऐसे। जब आप मुल्तान से बहावलपुर जाते हैं तो लोधरा से जब बाहर निकलते हैं तो राइट पे शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का है। तो ये पूरी फैमिली वो है जो इस हॉस्पिटल की मालिक फैमिली है, चीज़ें इंतजाम संभालती है। लोग बाहर से भी आए थे, तो बुनियादी तौर पे ये सियालकोट की फैमिली है जो यहाँ पे सेटल्ड है चीज़ें। अब ये गए और उस जगह पर जब ये चिलास से ऊपर आए हैं बाबूसर टॉप की तरफ, तो वहाँ पर एक क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और वो जैसे तेज़ बारिश होती है अचानक और चीज़ें, तो वो 3, 4, 5 किलोमीटर का सिर्फ एरिया है जिसमें ये बारिश गिरा जी, और ये बिल्कुल दरिया के साथ साथ चलता है, जो बता रहे हैं वहाँ के लोग। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें सिर्फ ये नहीं था कि कम से कम कोई और भी जो इस एरिया में बात गाड़ियाँ थी, लोग थे, वो फंसे हैं उसमें। तो उसमें से एक फैमिली ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसमें जो एक डॉक्टर साहब हैं जो इसके सीईओ हैं, उनकी अहलिया और उनके बच्चे समेत और उनके भाई फहद इस्लाम वो मिसिंग हैं, और उनकी टोटल तीन ये 19 लोग मिसिंग है, 2 की बॉडीज मिल गई हैं, 3 मिसिंग हैं जी, तकरीबन 19-20 लोग वो बता रहे हैं मिसिंग हैं या डेड बॉडीज मिल गई हैं, वो मिल गई हैं, और बाकी इधर हैं, क्या नाम है, बाकी जख्मी हैं लेकिन रिकवर हो गए। जो लोग बता रहे हैं वो कहते हैं कि जैसे ही रेला आया तो कोस्टर में सवार मैक्सिमम लोगों को वो निकल गए थे, लेकिन आखिर में वो जो खातून हैं मिशेल और उनका बच्चा था हादी, वो पीछे रह गए थे। तो उनको बचाने के लिए जो फहद हैं वो अंदर गए, वो गए हैं, लेकिन वो तीनों उस रेले की जद में आ गए आखिर में, और वो बह गए हैं। तो फिर ये कहा से तो 3 लोग इस फैमिली के, इनमें से एक बच्चा भी मिसिंग है और 2 की कंफर्म हो गई। तो ये बाकी फैमिली जो है वो दियामीर के डीसी के घर पे हैं, उनमें से कुछ जख्मी भी हैं, उनकी हालत अच्छी नहीं है, जैसे फैमिली के सरबराह ख्वाजा इस्लाम की वीडियो बयान भी सामने आया चीज़ें। तो ये कहना वो अब जैसे हम उसको इसके साथ ये भी बताएं कि और भी कुछ फैमिली थी जो बेचारी इसमें इस रेल अभी भी जो हमारी गिलगित की फीमेल जर्नलिस्ट हैं शीरी, वो बता रही हैं, मुझसे मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रही हैं अभी तक 15 लोगों की मिसिंग है, जो नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिल ऑपरेशन चल रहा है। हाँ, वो चीज़ें कर रहे हैं। तो वो और लोग भी, इस फैमिली के अलावा और लोग भी हैं, और गाड़ियाँ भी फंसी हैं, और लोग भी जो उस जगह पर उस खास एरिया में फंस गए थे उनके साथ हुआ। तो ये बाकी वो, और ये पता पूरी फैमिली सारा ट्रैवल करके वापस आ रही थी और उन्हें नारायण पहुंचना था। आज आखिरी दिन था इनके ट्रिप का, आखिरी दिन था, और उन्होंने आखिरी दिन था, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद उन्होंने नारायण में होना था। तो ये चीजें थी। तो ये एक हादसा है, जैसे एक हादसा अभी जैसे आपने सुबह इस्लामाबाद और पिंडी की बात की, डीएचए में एक गाड़ी उसमें एक बारिश किस तरीके से हुआ, और वो एक रेले में जो कॉलोनी के अंदर एक वो बना, और उसमें एक बाप और बेटी उसमें से नहीं कर सके। इसी तरीके से उससे चंद घंटे पहले सैदपुर गांव में इस्लामाबाद में इसी तरह से क्लाउड बस्ट हुआ और गाड़ियां आपने देखी हैं बहती हुई। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है उसमें किस वक्त किस जगह पर क्या हो रहा है ये नहीं पता। ठीक बात। तो ये कोई रिस्क लेके, अब वो चिलास के पास ये हादसा हुआ, हादसा तो सैदपुर गांव इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर आगे जो डीएचए में हो गया। तो ये वाकयात मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे हैं। तो इसका ताल्लुक वेदर के साथ है। मेरा गुजारिश सिर्फ ये है
کہ اس طرح کے موسم میں اپنی فیملیز اپنے بچوں کو ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ کم ہو. یہ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نیلم کی طرف جائیں تو وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کا اتنا خدشہ نہیں ہوتا جتنا اس طرف ہے. یا ہم گئے بھی ہیں نیلم تو وہاں کے مقامی لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں لینڈ سلائڈنگ کم ہوتی ہے, بارشیں شاید کم ہوتی ہیں یا کوئی وجہ ایسی ہے. بہرحال میں اسے ایک حادثہ سمجھتا ہوں, حادثہ ظاہری بات ہے, میں اسے ایک ثانیہ سمجھتا ہوں, تو کوئی شک نہیں, اور اس خاندان کے لیے تو قیامت برپا ہو گئی ہے. شکر ہے کہ ایک اتنے وقت زیادہ میں لوگ تھے. کوئی بندہ بھی کسی طوفان یا حادثے میں یہ پھنس سکتا ہے. اب جو ٹیکسس میں ہوا وہ تو بہت ترقی یافتہ ملک ہے, بہت سے وسائل ہیں, وہاں کیا ہوا. تو یہ جب اس طرح کا طوفان اور اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہیں تو اس میں حادثے ہوتے ہیں اور شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا, ریسکیو تو پھر ہم اسلام آباد میں نہیں کر سکے. یہ جو باپ بیٹی اگر ہم ریسکیو کرنا, مطلب وہاں ہر چیز موجود ہے, اسلام آباد راولپنڈی 2 بڑے شہر ہیں, گاڑی سے نہیں نکل سکے, گاڑی کو ہم نہیں روک سکے. حادثہ تو ٹھیک بات ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہمارے لودھرا کے لوگوں کے لیے, جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے, دیکھیں آپ کو پتہ ہے لودھرا میں اس سے پہلے 10 دن پہلے بلوچستان میں 2 سگے بھائیوں کو قتل کیا گیا. وہ پہلے ماحول سوگوار تھا. پھر یہ جو شہداء اسلام کے جو فیملی ہے, یہ جو پورا خاندان ہے, کچھ لوگ باہر سے بھی آئے ہوئے تھے. تو ظاہری بات ہے انتہائی افسوسناک اور بڑا, تو ظاہری بات ہے وہ تو گئے تھے اپنے اچھے وقت کے لیے, سارے دو بھائی فیملی ہر کوئی خوشی اور اچھا وقت گزارنا چاہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. انفارچونیٹ یہ ہوا, اللہ پاک کا کرم یہ ہوا کہ باقی خاندان کے لوگ بچ گئے. جس طرح کا یہ حادثہ تھا, جس طرح کی یہ فوٹیج یا ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں, تو یہ تو بڑا خطرناک تھا. یہ تو گاڑیاں ختم ہو گئی ہیں, تو مطلب لوگوں کا بچ جانا یہ بھی ایک معجزہ ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لیکن بہرحال جو لوگ اپنی زندگی سے گئے ہیں, وہ ماں اور اس کا بچہ اور ان کا جو دیور تھا خاتون کا, تو یہ ایک ثانیہ تو ہے. اور میرا خیال ہے کہ ویدر, کلائمیٹ اور کسی بھی ایریے کے خاص, اس میں ہر وقت ہر شخص کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اب ان دنوں میں اب آپ اس کو ان چیک نہیں جا سکتے, اور آپ کو جب بھی کہیں ٹریول کریں یا آپ سیر کریں یا ٹورزم کریں, آپ کو کسی بھی ایمرجنسی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تفریح کے ساتھ ساتھ آپ کو اور ہمیں افتخار صاحب, جی سر, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حفاظت کے لیے بھی سوچنا خود کو تیار رکھنا چاہیے اور تیار رکھنا